गांव में दो दोस्त रहते थे, अमन और विजय। उनकी दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने साथ खेला, साथ काम किया और जिंदगी की हर छोटी बड़ी परेशानी में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन एक दिन ऐसी मुसीबत आई जिसमें उनकी दोस्ती को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। अरे अमन, तू सुबह से ही खेत में लगा हुआ है। कल भी मैंने तुझे शाम तक काम करते देखा था। आखिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? शरीर भी कोई चीज है। अगर तू ही बीमार पड़ गया तो ये खेत कौन संभालेगा? क्या करूं विजय, खेत को छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? तू जानता है पिछले साल फसल ठीक नहीं हुई थी, ऊपर से बीज और खाद का उद्धार अलग है। इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो शायद थोड़ी परेशानी कम हो जाए। बस इसी उम्मीद में मेहनत कर रहा हूं। तू हमेशा अपनी परेशानी की बात करता है, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अकेला नहीं है। बचपन में जब हम दोनों नंगे पैर इसी खेत के किनारे दौड़ते थे, तब भी मैंने तुझे कहा था कि चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज भी मेरी बात वही है। मुझे सब याद है विजय। जब पिता के जाने के बाद मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, तब तू अपनी मां से छिपाकर मेरे लिए रोटी लाया करता था। उस समय तूने कभी एहसान नहीं जताया। क्योंकि वो एहसान था ही नहीं। तू मेरा दोस्त है। दोस्त के घर का चूल्हा बुझा हो तो अपने घर में बैठकर खाना मुझे अच्छा कैसे लग सकता था? अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अमन ने घबराकर अपने खेत की ओर देखा, जहां पानी तेजी से भर रहा था। विजय, पानी खेत में भर रहा है। अगर मेड़ टूट गई तो पूरी फसल बह जाएगी। तू चिंता मत कर, फावड़ा उठा और मेरे साथ चल। जब तक हमारी ताकत है, हम खेत को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों बारिश में दौड़ते हैं। विजय, तू घर चला जा। तेरे खेत की भी हालत खराब होगी। मेरे खेत की चिंता बाद में करेंगे। अभी तेरी फसल बचानी जरूरी है। लेकिन अगर तेरी फसल भी खराब हो गई तो दोनों मिलकर अगले साल फिर बो देंगे। लेकिन अगर आज हम एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे तो फिर खेती करने का क्या फायदा? जमीन फसल दे सकती है अमन, लेकिन दोस्ती इंसान को हिम्मत देती है। दोनों पूरी ताकत से मेड़ ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है कि फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इतनी देर कहाँ थे? तुम्हारे कपड़े देखो, पूरे भीगे हुए हैं। कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी सीता, लेकिन खेत की फसल बच नहीं पाई। कितना नुकसान हुआ? लगभग पूरी फसल खराब हो गई। इस बार जो उम्मीद थी वह भी बारिश के साथ बह गई। अमन, परेशानी बड़ी है, लेकिन हम दोनों मिलकर रास्ता निकालेंगे। अभी तुम खुद को दोष मत दो। जो हमारे हाथ में था हमने किया। मैं खुद को दोष नहीं दे रहा सीता। मैं बस यह सोच रहा हूं कि अब घर कैसे चलेगा। राशन का खर्च है, बीज का उद्धार है और ऊपर से अगले महीने साहूकार का पैसा देना है। मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तभी विजय अंदर आता है। अमन, मैं एक बात कहने आया हूं। मेरी थोड़ी फसल बच गई है, मैं उसे बेच दूंगा। जो पैसा मिलेगा उससे पहले तुम्हारा उधार चुकाएंगे। नहीं विजय, मैं तेरा पैसा नहीं ले सकता। तू इसे मेरा पैसा क्यों समझ रहा है? इसे दोस्त की मदद समझ। मदद लेने में मुझे शर्म नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर में परेशानी आए। और मुझे ये मंजूर नहीं कि मेरा दोस्त सिर्फ इसलिए परेशानी में रहे क्योंकि उसे मेरी मदद लेने में झिझक हो रही है। आज अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या तू मुझे अकेला छोड़ देता? अमन चुप हो जाता है। बस यही सवाल अपने आप से पूछ। अगर जवाब है कि तू मुझे नहीं छोड़ता, तो फिर मुझे भी तुझे छोड़ने का हक नहीं है। अगली सुबह गांव का साहूकार रघु अमन के घर पहुंचा। अमन, सुना है बारिश ने तुम्हारी सारी फसल खराब कर दी। हाँ रघु, नुकसान काफी हुआ है, लेकिन मेहनत करके दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन खाली मेहनत से कर्ज नहीं चुकता। मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं। कितना? इतना कि तुम्हारा पूरा नुकसान संभल जाए, लेकिन बदले में तुम्हें अपना खेत मेरे पास गिरवी रखना होगा। अमन, सोच समझकर फैसला करना। रघु से पैसा लेना आसान है, लेकिन जमीन वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। विजय, मैं अमन से बात कर रहा हूं। तुम हर बार बीच में क्यों आते हो?
क्योंकि अमन मेरा दोस्त है और अगर मुझे लगता है कि कोई फैसला उसकी जिंदगी को मुश्किल कर सकता है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। दोस्ती से पेट नहीं भरता विजय। सही कहा, लेकिन पैसे से हर रिश्ता भी नहीं खरीदा जा सकता। रघु गुस्से में वहां से चला जाता है। रात के सन्नाटे में विजय अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला किया और चुपचाप रघु के घर की ओर निकल पड़ा। इतनी रात को क्या काम है? मुझे पैसे चाहिए। किस लिए? अमन का उधार चुकाना है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। विजय कुछ पल चुप रहता है। ठीक है, सोच लो, ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मुझे पता है, लेकिन मेरा दोस्त जिस हालत में है उसमें मैं अपने खेत को देखकर चैन से नहीं बैठ सकता। कुछ दिन बाद अमन को पता चलता है कि विजय ने रघु से पैसे लिए हैं। अमन गुस्से में विजय के पास जाता है। विजय, तूने रघु से पैसे क्यों लिए? अमन, पहले मेरी बात सुन। नहीं, पहले तू मुझे यह बता कि मैंने तुझे मना किया था या नहीं। मना किया था। फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस समय मुझे लगा कि दोस्त की बात मानने से ज्यादा जरूरी उसकी परेशानी समझना है। लेकिन तूने मुझसे सच छिपाया। मैंने सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तू मेरी मदद कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या तू मेरे पीछे कुछ भी करता रहेगा? अमन गुस्से में चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं। अमन और विजय एक दूसरे से बात नहीं करते। सीता अमन से बात करती है। तुम दोनों की दोस्ती इतने सालों की है, सिर्फ एक बात की वजह से उसे खत्म मत करो। सीता, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। उसने मुझसे बात छिपाई। मुझे लगा था कि वह मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। और अगर उसने कोई बात छिपाई है तो शायद उसके पीछे कोई वजह भी होगी। तुमने उससे पूछा? मैंने पूछा था, लेकिन उसने साफ जवाब नहीं दिया। कभी कभी इंसान सच इसलिए नहीं छिपाता कि वो धोखा देना चाहता है। कभी कभी वो इसलिए छिपाता है क्योंकि वो सामने वाले को दुखी नहीं करना चाहता। अमन कुछ सोचने लगता है। रघु अमन के घर आता है। अमन, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। किस बात के? विजय ने जो पैसा लिया था उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। तो मैं उसका पैसा चुका दूंगा। पैसा तुम दोगे? हाँ। लेकिन अगर नहीं दे पाए तो विजय की जमीन मेरी हो जाएगी। अमन के चेहरे का रंग बदल जाता है। विजय की जमीन? हाँ, उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारी मदद की थी। रघु चला जाता है। अमन जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? सीता उसके पास आती है। अब समझ आया कि विजय तुमसे सच क्यों छिपा रहा था? हाँ, मुझे बचाने के लिए अपनी जमीन तक दांव पर लगा गया और मैं उसे ही गलत समझता रहा। अमन दौड़कर विजय के घर पहुंचता है। विजय। विजय बाहर आता है। क्या हुआ अमन? अमन भावुक होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दे दोस्त। अरे हुआ क्या? सब पता चल गया मुझे। तूने मेरे लिए अपनी जमीन रघु के पास गिरवी रख दी और मैं तुझ पर शक करता रहा। तूने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया और मैंने तेरी नीयत पर सवाल उठा दिया। अमन, मैं चाहता था कि तू चैन से रहे। अगर मैं तुझे बता देता तो तू कभी मेरी मदद स्वीकार नहीं करता। तू खुद को दोष देता रहता। लेकिन अगर तेरी जमीन चली जाती तो? जमीन फिर से खरीदी जा सकती है, खेत फिर से बनाया जा सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन अगर दोस्ती में भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है विजय, तू मेरे उस भाई की तरह है जो मुझे जिंदगी ने दिया है। मैं वादा करता हूं, आज के बाद किसी की बात सुनकर तुझ पर शक नहीं करूंगा। अगर कोई गलतफहमी होगी तो सबसे पहले तुझसे पूछूंगा। और मैं भी वादा करता हूं कि आगे से तेरी जिंदगी से जुड़ा कोई फैसला तुझसे छिपाकर नहीं लूंगा। दोनों गले मिलते हैं। अमन अपनी पुरानी बैलगाड़ी और कुछ सामान बेचता है। विजय भी अपनी बची हुई फसल बेचता है। दोनों मिलकर रघु का कर्ज चुकाते हैं। रघु विजय की जमीन के कागज वापस करता है। की थी, लो विजय, तुम्हारी जमीन के कागज। धन्यवाद। आज तेरी जमीन बच गई।
नहीं अमन, आज सिर्फ जमीन नहीं बची, तो क्या बचा? हमारी दोस्ती। दोनों मुस्कुराते हैं। शाम का समय, खेत के किनारे अमन और विजय बैठे हैं। आज दोनों इतने खुश क्यों हैं? क्योंकि आज मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती की कीमत कितनी बड़ी होती है। और मुझे समझ आया कि दोस्ती में सिर्फ साथ देना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करना भी जरूरी है। तो फिर आज से एक नियम बना लो। कैसा नियम? मुसीबत आए तो साथ बैठकर फैसला करना, कोई बात हो तो दिल में मत रखना, और सबसे जरूरी, गलत फहमी को अपने बीच जगह मत देना। ये नियम मुझे मंजूर है। मुझे भी। विजय, अगर जिंदगी में फिर कभी मेरे सामने ऐसी मुश्किल आई तो मैं फिर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और अगर मुश्किल तेरे सामने आई, तब मुझे तेरे साथ की जरूरत होगी। बस फिर बात खत्म। दोस्ती का मतलब ही यही है। मुसीबत किसी एक की हो, लड़ाई दोनों की होगी। दोस्ती सिर्फ साथ बैठकर हंसने का नाम नहीं है। सच्ची दोस्ती वो है जिसमें एक दोस्त की परेशानी दूसरे की चिंता बन जाए। लेकिन दोस्ती को मजबूत रखने के लिए भरोसा और खुलकर बात करना भी उतना ही जरूरी है। सच्चा दोस्त वही है जो सुख में साथ हंसे और दुख में बिना बुलाए साथ खड़ा हो। इसलिए सच्चे दोस्त की कद्र कीजिए और छोटी सी गलतफहमी को अपने रिश्ते से बड़ा मत बनने दीजिए।